रीशेड्यूल करके वर्क परमिट एक्सपायर होने से 10 से 12 दिन पहले वो आपकी अपॉइंटमेंट फिर से रीशेड्यूल करके आपका इंटरव्यू होगा। हाँ, यहाँ पर आप मतलब ज़हनी तौर पर एक टेंशन होती है बंदे को, यार मेरा फलां तारीख को वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है भाई वो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाजिर है जी, नया वीडियो नया टॉपिक है, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो कि एक सवाल मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि भाई हमारा वर्क परमिट मतलब फ़लाँ महीने की फ़लाँ डेट को एक्सपायर हो रहा है, लेकिन हमको जो दूसरी अपॉइंटमेंट डेट है वो एक्सपायर होने के 1-2 माह बाद की मिली हुई है। अगर हम उस अपॉइंटमेंट डेट पर जाते हैं तो हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। क्या हमारी उस एक्सपायर वर्क परमिट के साथ जो मतलब अपॉइंटमेंट है, हमारा इंटरव्यू है, वो हो जाएगा? ये बहुत ही ज़्यादा मुझसे पूछा जाने वाला एक सवाल है। काफ़ी दिनों से मैं बहुत से दोस्तों के साथ इस मामले में मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसका हल और इसकी डिटेल जानने की कोशिश कर रहा था, जो कि फाइनली मुझ तक पहुंच चुकी है। उसका क्या तरीकाकार है, आपका वर्क परमिट कितने दिनों बाद एक्सपायर होता है और एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद क्या चीज़ होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। आज की वीडियो में ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई, जो वर्क परमिट फॉर एग्जांपल आज मतलब फरवरी का महीना है, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है फरवरी के लास्ट में, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट मिली है मार्च के मिड में या मार्च के लास्ट में। वहां पर जो आपका वर्क परमिट, जाहिर सी बात है आपकी अपॉइंटमेंट है मार्च की, लेकिन वर्क परमिट आपका जो है वो फरवरी में एक्सपायर हो रहा है। तो इसका तरीकाकार क्या है? वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले पहले क्या आपका इंटरव्यू हो जाएगा? क्या आपको मतलब वो जो एम्बेसी है वो कॉल करेगी दोबारा? तो भाई यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने बहुत से दोस्तों के साथ भी ये मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश की और एक भाई ने मुझे बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ इसमें बताई कि बाकायदा उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि भाई अगर आपका वर्क परमिट मतलब फरवरी में एक्सपायर हो रहा है लेकिन आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो मार्च में है, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है वो रीशेड्यूल करके एम्बेसी आपको आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले पहले देगी। ठीक है, इसमें एक भाई ने मुझे मतलब ये डिटेल मैसेज सेंड किया, वो यहाँ पर मैं आपको मैसेज भी सुनवाता हूँ। यहाँ पर आप गौर से सुनिएगा, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी। मतलब भाई क्या हाल है? ठीक है। असम भाई परमिट एक्सपायर इस तरह नहीं हो रहे। परमिट इस तरह है कि दे रहे ने परमिट ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਚ, ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अपना परमिट एक्सपायर होने तो पहले पहले डेट तो मिल सकती है, लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू परमिट एक्सपायर होने तो पहले पहले तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा। लिहाजा इनके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप मतलब ज़हनी तौर पर एक टेंशन होती है बंदे को, यार मेरा फ़लाँ तारीख को वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। भाई वो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपके वर्क परमिट का सारा डाटा, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको दी हुई है एम्बेसी ने, तो उनके पास सारा डाटा है कि आपका वर्क परमिट कौन सी डेट को एक्सपायर हो रहा है और क्या तरीकाकार है। तो वो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और आपकी अपॉइंटमेंट बाद में है, तो एम्बेसी जो एम्बेसडर है वो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल करके वर्क परमिट एक्सपायर होने से 10 से 12 दिन पहले वो आपकी अपॉइंटमेंट फिर से रीशेड्यूल करके आपका इंटरव्यू होगा। हाँ, वो भाई ने आपको बताया ना कि बशर्ते कि आपको अपॉइंटमेंट मिली हो। अपॉइंटमेंट अगर आपकी मिली हुई है और अगर आपका वर्क परमिट पहले एक्सपायर हो रहा है, अपॉइंटमेंट बाद में है, इंटरव्यू बाद में है, तो वो का तरीकाकार है वो रीशेड्यूल करके आपकी जो अपॉइंटमेंट है दोबारा वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले पहले वो मैनेज कर देते हैं। वो आपको दोबारा मेल करते हैं कि फ़लाँ तारीख को आके अपनी मतलब इंटरव्यू दें। यही तरीकाकार है भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट एक्सपायर नहीं होता, एक्सपायर होने से पहले जो एम्बेसी है वो
आपकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करके आपका इंटरव्यू कर लेती है। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो कि एमरजेंसी की सूरत में होती हैं, वो एम्बेसी को भी पता होता है जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो रहा है, तो हम जो जिनके पास टाइम है उनको पीछे करके तो वो टाइम निकाल के अपना शेड्यूल रीशेड्यूल करके आपकी अपॉइंटमेंट को 10, 12, 15 दिन जिस हिसाब से आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा हो वो आपको वापस ले आते हैं। यही चीज़ है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।